not impact. Past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions jacked. Attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're discreet out. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember. जय हिंद लिफ्टर्स, स्वागत है आपका स्ट्रॉन्ग आइकॉन के इस सफ़र पे। आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार मैं बहुत समय से कर रहा था, यानी पीआर डे। पीआर थोड़ा सा मैं उसको अच्छे विस्तार से बताऊं तो पीआर का मतलब होता है एज अ एग्ज़ाम बैटल। जैसे हम किसी क्लास की तैयारी करते हैं, किसी पेपर की तैयारी करते हैं, तो 3 माह, हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम जो होता है, वैसे ही हमारे ट्रेनिंग में जब हम 2 महीना 3 महीना के जो प्रेप में जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो फाइनल एक दिन हम चुनते हैं कि इस दिन हम अपना पीआर चेक करेंगे, हमने अपना स्ट्रेंथ चेक करेंगे, जैसे हमने प्रैक्टिस किया है उसके रिगार्डिंग। तो वो दिन है आज। और ये पीआर डे को ना मैं एज अ कॉम्पिटिशन टाइप समझता हूँ। अगर मैं इसको नॉर्मल समझूँ कि चलना नॉर्मल दिन टाइप से तो है, ऐसा प्रैक्टिस ही तो करना है, ये समझूँ तो माइंड ढीला हो जाएगा। और इसे अगर मैं कंपटीशन टाइप समझूं, प्रॉपर कंपटीशन स्टाइल में, तब रिज़ल्ट का जो मज़ा है वो अलग रहेगा। तो और एक दिक्कत ये है कि मेरे को तीनों लिफ्ट लेना है, स्क्वाट, बेंच, डेड, तीनों लिफ्ट लेना है। और जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, ऐसा हैवी ट्रेनिंग करते हैं, उनको पता है कि एक ही करने में हालत ख़राब हो जाता है, तो तीनों करने में कितना हालत ख़राब होगा, कितना समय लगेगा, वो समझ सकते हैं। तो हाँ, और एक चीज़ और है कि जो मेरा ट्रेनिंग जो रॉ चल रहा है, बिना बेल्ट के, बिना नी स्लिप के, नी स्लिप भी चल रहा है, वो ऐसा एक बहुत ही वो इलास्टिक उसका तन गया है, फैल गया है बहुत, तो वो उसका कोई सेंस नहीं है। विदाउट बेल्ट, विदाउट नी स्लिप चल रहा है अभी ट्रेनिंग। और आज जो प्रैक्टिस होगा, मतलब प्रैक्टिस बोलता हूँ, आज जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, पीआर होगा, वो भी रॉ होगा। और मेरा बॉडी वेट कुछ 74-75 अराउंड चल रहा है, तो मैं 74 वाला क्लास में खेल सकता हूँ। मतलब ठीक है, मेरा वेट ऐसा ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, वो 1-2 किलो को मेंटेन कर सकते हैं हम प्रेप में। और बहुत बोलने को बहुत कुछ है, बट मेन है वो मेरा लिफ्ट जो मैं नंबर सोचा हूँ वो लगना चाहिए। तो वही विजुअलाइज हो रहा है, वही बार बार दिमाग में आ रहा है। तो यहाँ मैं आपके सामने वो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। मेन है अपना लिफ्ट जो इतने समय से प्रैक्टिस किए, उसका रिज़ल्ट जो कि मैंने बोला था इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त 2024 को मैं करूँगा। बट कल इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कल मैं रेस्ट दिया एक दिन का, क्योंकि मैं सप्ताह के 7 दिन ट्रेनिंग करता हूँ, एक दिन भी रेस्ट नहीं लेता हूँ। तो मैं कल ले सकता था पीआर, बट मैं बोला एक दिन का रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है रियल में। ऐसा नहीं कि आप कभी भी मार दोगे। तो एक दिन का रेस्ट लेके आज कर रहे हैं पीआर डे। तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। तो उस एनर्जी को लिफ्ट में दिखाना है। वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं, चलो चलते हैं। और अगर ये लिफ्ट होता है, अगर ये लिफ्ट अच्छे से हो जाता है, मैं जो ऐसा सोचा हूँ वैसे हो जाता है, महादेव ब्लेस्ड है, हो जाना चाहिए, होगा ही होगा। तो मैं एक सरप्राइज़ है, एक बात है, वो मैं एंड में जब हम बात करेंगे लिफ्ट के बाद तब मैं बताऊंगा। तो बने रहे, लिफ्ट देखें अच्छे से, समझे, और लास्ट में मिलते हैं।
बताते हैं क्या बात है। चलो। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they're giving them, you're not, think a straight kid. No, they don't give it. Fucking fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they're giving them, you're not, think a straight kid. No, they don't give it. Fucking fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they're giving them, you're not, think a straight kid. No, they don't give it. Fucking fight back. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet out. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make a name, like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier. Change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make a name, like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier,
I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. Change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a And name, just like huh? a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. Change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a And just name, like a huh? soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. हाँ जी, क्या हाल है? तो देखे सारा लिफ्ट कैसा लगा? जो एक्चुअल पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करते हैं ना, जो एक्चुअल पीआर मारते हैं रियल में, अलग अलग मारने में ही फट जाती है। जैसे बेंच खाली बेंच बस करता या लेग बस करता या डेडलिफ्ट बस करता ना, उतने में ही फट जाती है। तो मैं तो पूरा तीनों किया, कंपटीशन टाइप से किया पूरा। तो इसलिए बहुत टाइम लग गया। मैं तो सोच के गया था कि 30 मिनट स्क्वाट में लगाऊंगा, 20 मिनट बेंच में, 40 मिनट कुछ डेडलिफ्ट में, ऐसा सोच के गया था। लेकिन कब 3.5-4 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। अब करते हैं लिफ्टिंग की बात। लिफ्टिंग में स्क्वाट में 160 तक तो सही गया। उसके बाद अर्जेंट एक कॉल आ गया। फिर आप समझ सकते हो, जब आपका माइंड एक जगह मेडिटेशन है, मेडिटेट है, और आप किसी और जगह किसी और टॉपिक में ध्यान जाता है, तो वो मेडिटेशन पूरा टूट जाता है। मतलब एक ध्यान रहता है वो टूट जाता है। तो 170 फेल हो गया शुरुआत में। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट लिया तो पास ज़रूर हुआ, अच्छे से उठा। बट जो हमारे पाजी थे, सपोर्टर साहब, उसने इस वेट को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया और पूरा ज़्यादा सपोर्ट कर दिए। मतलब बहुत ज़्यादा ही अपना पावर लगा दिए। फिर बाद में मैंने पूछा कि आप पाजी, आप पावर मतलब आप ज़्यादा तो नहीं उठाए ना करके? नहीं, मैं तो सपोर्ट नहीं दिया हूँ, पूरा सपोर्ट मतलब पूरा लिफ्ट आपका था। वो मुझे पता है, पावर लिफ्टिंग में थोड़ा सा 2 हाथ लगाना भी 5 किलो का जंप होता है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट था। मैं ऐसा फेक लिफ्ट नहीं बनाता, फेक कंटेंट नहीं बनाऊंगा। जो जेन्युइन है वो जेन्युइन बताऊंगा। 2 रैप ले लिया, बट मैं अगर अच्छे से फोकस रहूँगा तो इसमें 1 रैप क्लीन है, मुझे पता है। फिर आता है बेंच की बारी। बेंच में भी 90, 100 एकदम मस्त गया। 105 वाले में जो सपोर्टर साहब थे, ऐसा है यार कि मैं सपोर्टर ऐसा रहता है कि मैं जब लिफ्ट करने वाला होता हूँ तो मैं किसी भी को जो सामने में दिख रहा है उसको बोल देता हूँ कि सपोर्ट दे दो, और उसको 2 मिनट समझाता हूँ कि ऐसा ऐसा सपोर्ट देना। तो वो भी समझ नहीं पाते कि मैं किस पर्पज़ से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उनको लगता है कि
उठाना तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि सपोर्ट में ही 5-7 किलो का जंप हो जाता है, तो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट दे दिए। बट इतना मैं गट्स रखता हूँ, इतना मैं अपने अंदर विश्वास है कि 105 मेरे अंदर था। पॉज तो नहीं, मतलब यहाँ चेस्ट पे लाके 1 सेकंड 2 सेकंड होल्ड करने वाला तो नहीं, लेकिन टच करके ऊपर लाने वाले में डेफिनेटली 100% था, मुझे पता है। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली, ना तुम्हारा स्क्वाट से ना बेंच से। मैं बहुत नाराज़ हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट था। फिर डेडलिफ्ट ने हमें थोड़ा सा खुश किया, संतुष्ट किया। 170 किलो बहुत ही इजी लगा, बहुत ही क्लीन लगा। और 185 किलो 185 kg बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड हुआ। मैं ये सोच लिया था जब मैं उसको उठाने वाला था, रॉड जब पकड़ा, मतलब जब प्लेटफॉर्म पे आया, फिर अमोनिया सूंघा और रॉड को पकड़ा, तो पूरा जिम कम से कम सामने देखा ना तो 20-25 लोग होंगे, पूरा सबका नज़र मेरे तरफ, सब लोग मेरे को देखने लगे। तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया कि मैं सोच लिया चाहे क्रैम्प आ जाए, चाहे खून आ जाए, चाहे नस फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये जो हाथ में रॉड पकड़ा है ना, उसको छोड़ना बस नहीं है। कुछ भी हो जाए, छोड़ना बस नहीं है, ये मैंने सोच लिया। और कैसे ना कैसे करके उठा और मज़ा आया। अब एक चीज़ है यार, इतना तो खुशी मिल रहा है कि बिना बेल्ट के मैं इतना अच्छा पुश कर पा रहा हूँ। पहले मेरा लिफ्ट कैसे था, अब कैसे है, वो भी लिफ्ट पूरा ऐसे क्या बोलते हैं, पूरा इक्विपमेंट में था, अभी एकदम रॉ है, कुछ नहीं है। तो खुशी मिल रहा है कि इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, मतलब खुशी मिल रहा है। तो यही था। और हाँ, एक सरप्राइज़ के बारे में मैं बोला था शुरू में, तो वो सरप्राइज़ कुछ ऐसा खास नहीं है यार। एक वीडियो देख लो पहले, सरप्राइज़ इसी में है। बॉडी एग्जॉस्ट हो गया है 7 दिन ट्रेनिंग कर करके, और बिना बेल्ट के, बिना नी स्लिप के रॉ ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए मैं प्री वर्कआउट ले रहा हूँ। उसे मैंने 2 स्कूप लिए हूँ, उसको मैं अच्छे से सेक कर दिया हूँ, और प्री अपना रेडी है। बट मैं इसे पीऊँगा अपने वार्म अप से अराउंड 10 मिनट पहले। देख लिए, तो ये वीडियो मैंने पहले ही इंट्रो में ही बना दिया था, बट ऐसा था कि प्री मैं बहुत समय के बाद ले रहा हूँ, तो आप लोग को भी थोड़ा सा सरप्राइज़ देना था कि मैं प्री मेरे को 1.5 से 2 महीना हो गया, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी यूज़ नहीं। कल 2 स्कूप फर्स्ट टाइम था, अब यूज़ करूँगा। अब जैसे मेन एकदम आदत नहीं बनाऊँगा, अपना एडेक्ट नहीं कर दूँगा बॉडी को कि प्री लेना ही लेना है, ऐसा नहीं। गलत चीज़ है ये भी। लेकिन हाँ, मेन सेट में मैं लूँगा, प्री यूज़ करूँगा यार, क्योंकि रॉ पूरा ट्रेनिंग होके ना बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, बॉडी एकदम थक जाता है। तो मज़ा आया ट्रेनिंग करके, और आप लोग को भी मज़ा आया होगा मोटिवेट होके। आप लोग भी मोटिवेट हो, अगर आप जिम जाते होगे तो अपना लिफ्ट बढ़ाओ, जिम नहीं करते होगे, बिज़नेस करते होंगे तो बिज़नेस ग्रो करो। मैं बोलता हूँ भाई, लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे बिज़नेस कर रहे हो, फिटनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फोड़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बन के नहीं रहना है, कुछ फोड़ो लाइफ में, कुछ करो कि लगे कि ख़ानदान का कोई एक ऐसा औलाद है जो ये काम किया है, जो कोई नहीं कर पाया। तो आप
हम सब मिलके फोड़ेंगे, कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे और ये सक्सेस इसी चैनल पे आपको दिखेगा। तो मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बात हो गया, बहुत लंबा भी बन गया वीडियो, लेकिन फुल मोटिवेट था, सीखने वाली चीज़ थी। मैंने बताया लिफ्टिंग के बारे में। अब इस लिफ्टिंग को आप अपने बिज़नेस में भी ऐड कर सकते हो, आप अपने जॉब में भी ऐड कर सकते हो, मोटिवेशन किसी भी में ऐड कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और भी स्ट्रॉन्ग बन के, और भी तगड़े होके। तो चलो, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।